प्यारे बच्चों, आज हम लेखक धर्मवीर भारती द्वारा रचित पाठ काले मेघा पानी दे का अध्ययन करेंगे। बच्चों, लेखक धर्मवीर भारती के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। इनका एक छोटा सा परिचय आपको देना चाहूंगी। लेखक धर्मवीर भारती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ था। इनके बचपन का कुछ समय आजमगढ़ व मतनाऊ भंजन में बीता। इनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार को भयानक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। इनका भरण पोषण इनके मामा अभय कृष्ण ने किया। सन 1942 ईस्वी में इन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया। 1943 में इन्होंने बीए पास की तथा 47 में इन्होंने एमए हिंदी उत्तीर्ण की। तत्पश्चात डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य इन्होंने किया। इन्होंने अभ्युदय व संगम पत्र में भी कार्य किया। बाद में प्रयाग हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्य करने लगे। सन 1960 ईस्वी में नौकरी छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। दूसरा सप्तक में इनका स्थान विशिष्ट था। इन्होंने कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार तथा आलोचक के रूप में हिंदी जगत को अमूल्य रचनाएं दी। इन्होंने पद्मश्री, व्यास सम्मान व अन्य अनेक पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। इन्होंने इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों की यात्राएं की। 1997 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। बात करते हैं लेखक धर्मवीर भारती की रचनाओं की। रचनाएं इनकी इस प्रकार हैं। कविता संग्रह की बात करें तो कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा, कहानी संग्रह बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, नीति नाट्य में अंधा युग। निबंध संग्रह देखते हैं तो पश्यति, कहानी अनकहनी, ठेले पर हिमालय। आलोचनाओं में देखें तो प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। एकांकी संग्रह इनकी नदी प्यासी थी। साहित्यिक विशेषताएं अगर इनकी देखी जाए तो धर्मवीर भारती के लेखन की सबसे बड़ी खासियत बच्चों ये रही है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच इनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। ये मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संबंध एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता व उत्तरदायित्व के बावजूद इनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। इनकी रचनाओं में रूमानियत संगीत में लय की तरह मौजूद है। इनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य व रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। लेखक धर्मवीर भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। इनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहना इनकी विशेषता है। जिस तरह से अपनी बातचीत की शैली में कहते हैं वह बात सीधे पाठकों के मन को छू लेती है। इन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। वस्तुतः धर्मवीर भारती एक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं। बच्चों, आपके लिए एक वीडियो तैयार की गई है नाट्य शैली में, ताकि आप पाठ काले मेघा पानी दे को अच्छी तरह से समझ सकें। परंतु उसके साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा प्रतिपाद्य एवं पाठ का सारांश समझाना चाहूंगी, ताकि कहानी को समझने में, पात्रों को समझने में आपको सुविधा हो, आसानी हो। काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना एक सामर्थ्य है। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में ये प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा तथा वेवसी के भीतर के उपाय और कार्ड की खोज करता है। लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है
तब गांवों में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। 10 से 12 वर्ष की आयु के ये बच्चे होते हैं। लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जयकारा बोलकर ये गलियों में चलते रहते हैं और पुकार लगाते हैं कि काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। जब ये मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती है तो घर में जरूरत का जो भी पानी होता है उस पानी को इनको इंद्र की सेना मानकर इनके ऊपर डाल दिया जाता है। मतलब लोग इतने अंधविश्वासी हो गए हैं कि उन्हें ये नहीं लगता कि ये जो घर में पानी रखा है इससे हमारी जरूरत पूरी होगी। वो क्या सोचते हैं कि ये जो बच्चे आए हैं इंद्र देव की सेना है और इस सेना पर अगर वो पानी डालेंगे तो इंद्र देवता खुश होकर वर्षा करेंगे। पानी की कमी से बुरी हालत हो रही है, लोग मर रहे हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात भी लोग इस मेढक मंडली के ऊपर पानी डालते हैं। अब क्या हो रहा है, जो घर में मजबूरी में या परेशानी के समय के लिए जो इकट्ठा किया हुआ पानी है वो लेखक की समझ में नहीं आता कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए हुए पानी को इन पर क्यों फेंकते हैं। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर ये इंद्र की सेना है तो लेखक सोचता है, तर्क करता है कि अगर ये इंद्र की सेना है तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती इंद्रदेव से। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं तथा उनके गुलाम बन गए हैं। लेखक स्वयं भी मेढक मंडली वालों की उम्र का था, लेकिन वह आर्य समाजी था तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था। उसमें समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था और सबसे ज्यादा परेशानी उसे अपनी जीजी से होती थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी लेकिन उसे अपने भाई की तरह मानती थी। सभी तरह के रीति रिवाजों पर, तीज त्योहारों पर, पूजा अनुष्ठानों पर लेखक के हाथों से ही वो पूजा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, ये सारे कार्य लेखक को जीजी की खुशी के लिए करने पड़ते थे। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी, उसे मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी के से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। उन्होंने पहले तो गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा कि बेटा, ये अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्घ्य है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है, अर्थात जिस चीज की हमें कमी है अगर हम वही वस्तु दान में दें तो ईश्वर हमें उस वस्तु को देता है। ऋषियों ने दान को महान बताया है, बिना त्याग के दान नहीं होता। इस तरह की बातें करके जीजी उसको समझाती हैं। वे एक बहुत बड़ा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि किसान भी 30-40 वन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर गेहूं अच्छा बोता है, अर्थात खेतों को दान में देता है तो खेत उसे बदले में बहुत सारा गेहूं देते हैं। इसी तरह से हम अपने घरों का पानी फेंक कर एक तरह की बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव का पानी, बादलों की फसल आ जाएगी और हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से हम पानी मांगते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जब हम पानी फेंकेंगे तभी वह बादलों के रूप में ऊपर आएगा और इंद्र भगवान हमारे ऊपर उस पानी की बौछार करेंगे। अर्थात ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है कि पहले खुद दो, तभी तुमको देवता दोगुना चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। गांधी जी महाराज की भी यही कहते हैं। लेखक कहते हैं कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद भी आज भी उनके मन में दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं भी नामो निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य बनकर रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। लेखक कहता है, काले में घुमटते हैं, पानी बरसता है परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई नहीं जानता। बाकी बच्चों, पूरी कहानी ये जो आपको एक वीडियो दिखाई जा रही है इसके माध्यम से, इसके चरित्रों के माध्यम से, इस नाट्य रूपांतर के माध्यम से आप समझ जाएंगे। धन्यवाद।
उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछलकूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 साल से 16-18 साल के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। पहले जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती सामूहिक पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमले मकान के सामने रुक जाते और कहते, पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूख जाते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट पोट लगाते पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ, पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बनाकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते और बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते। नलों में तो एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को, मानो खोलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं था। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्रसेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं? कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश को कितनी हानि होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है।
ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी जिसका उपमंत्री मैं बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूं मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी मां से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में ही बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अर्थात स्वयं मैं अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूं। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूं। और अगर छठ है तो छोटी रंगीन कुलैयों में भुना हुआ अन्न भर रहा हूं। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती थी ताकि उसका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला तक नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सिर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उनमें से 2-4 रुपए किसी को दे भी दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी जरूरत तुझे भी है, और अपनी जरूरत पीछे रखकर तो दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहां मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, पर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, पर मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान को 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंकता है। उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे में हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारा शहर, कस्बा, गाँव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी भी कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठियां खा चुका था। तब से जीजी गांधी जी की बातें अक्सर करती थी। इन सब बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए हैं,
पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोड़ जाती हैं। अंग्रेज चले गए, पर क्या हम आज भी सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो पाए? क्या उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति से स्वतंत्र होकर अपने देश के संस्कारों को समझ पाए? हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? यही कारण है कि प्रतिदिन हम पढ़ते हैं कि यह 1000 करोड़ की योजना बनी, यह 4000 करोड़ की योजना बनी, किंतु यह अरबों खरबों की सारी राशि कहां गुम हो जाती है? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति?